हेलो दगड़ियों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दगड़ियों, अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल रजाई कंबल ओढ़ के बैठा हूँ बिस्तर में, क्योंकि बाहर से हो रही है काफ़ी ठंड। परसों दिन में से बारिश लगी है, बड़ी मुश्किल से तो अभी रुकी है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है दगड़ियों। कुछ जगहों पर बर्फबारियाँ हो रही हैं, बारिश हो रही है, तब उसकी वजह से थोड़ा ठंडा हो रहा है। बारिश की आवश्यकता तो थी, लेकिन जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में हुआ है इस प्रकार की आवश्यकता नहीं थी, खाली बारिश चाहिए थी। तो दगड़ियों, अभी तो खाना खाया है नहीं, तो अभी मैं आज घर में ही था, क्योंकि आज ठंड भी हो रही थी और काम भी नहीं था। तो मैंने कहा बढ़िया हो गया है, ठंड हो रखी है काफ़ी। तो दगड़ियों, आप देख सकते हैं ये है मौसम का हाल। बादल ऊपर ऊपर को जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में ऊपर जाएंगे, थोड़ी देर बाद बारिश करेंगे। बारिश तो बता ही रखी है आज वैसे भी। अभी बादल जा रहे हैं ऊपर को पानी लेके, अभी थोड़ी देर में बरसात कर देंगे। ये है आज के मौसम का हाल। काफ़ी ठंडा मौसम है और चिड़ियाँ आई हैं सुबह से, कितनी बार मैंने इनको दाना दे दिया है और अभी और आ गई हैं। एक मुट्ठी और दे देते हैं और इनको देता हूँ थोड़े से चावल, और क्योंकि ये भूख से हुए हैं परेशान। जिस दिन बारिश होती है इनको कुछ ज़्यादा ही भूख लग जाती है। ले, ये देखो दगड़ियों, अब टपाटप खाएंगे। तो कुछ इस प्रकार का मौसम हुआ है आज पहाड़ों में, काफ़ी ठंडा है। दगड़ियों, बस अभी धूप आ ही गई थी कि वैसे ही बादल लग गए हैं। आज भी चांसेस है ही नहीं कि धूप आएंगी। तो मैं अभी आगे की ओर जाता हूँ। मैंने नहाया सुबह सुबह, काफ़ी ठंडा हो रहा था। मेरा नहाने वाला पानी भी ठंडा हो गया, ठंड भी ठंडे पानी से ही नहाया। हाँ, ठंडे पानी से नहा के अब मैं जा रहा हूँ अपने अपने कपड़े निकालने हैं, कपड़े धोता हूँ। और ये रहा हमारा दूसरा बाथरूम। तो दगड़ियों, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब हाथ से तो कपड़े धो ही नहीं जाते हैं मुझसे भी। पहले से धो देता था, लेकिन अब जब से हमारे पास भी कुछ टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, एसेट्स जुड़े हुए हैं, तो तब से मैं भी हाथ से कम कपड़े धोने लग गया हूँ। और तो धोते हैं कपड़े। तो अब इनको करते हैं, अब इनको बारी आई है ड्राई करने की, क्योंकि दगड़ियों बाहर से आई है, बाहर से धूप आई नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं आई है, तो ये सूखेंगे कैसे। तो इनको सुखाने इसमें मशीनें सुखा ले जाते हैं, फिर बाहर डाल देंगे, थोड़े से हवा से सूख जाएंगे। तो बढ़िया, आप देखते हैं यहाँ से इसका पूरा पानी निकल रहा है बाहर को, और अब थोड़ी देर में ये सूख के निकल जाएंगे बाहर। तो बढ़िया, आप देख सकते हैं कपड़े बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, और मौसम ऐसा हो रखा है, तो ऐसे में गीले कपड़े कहाँ सूखते ना। तो मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्स मॉडर्न सोल्यूशन। तो इसमें सुखा दिए हैं, अब यहाँ डाल देंगे इनको बाहर से। बाहर से डालने के बाद थोड़े से हवा से सूख जाएंगे बढ़िया करके। चलते हैं आगे की ओर। दगड़ियों, आज का तो कुछ ऐसा काम वाला सीन है नहीं, बस ऐसी है घर के काम छोटे मोटे। उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है आज घर में रह के। बाकी मैंने तो ये पेंट वगैरह भी करना था, तो बारिश आ गई है, अब कैसे होगा पेंट। अब जिस दिन धूप आएगी उसी दिन होगा। अब कारपेंटर भी बोला था 1 तारीख से आऊँगा, लेकिन आज तो बारिश हो गई है, वो भी कल से आएगा अब। और पहले कपड़े डाल देते हैं सूखने के लिए, और अब आगे को देखते हैं कि क्या क्या होता है। अगर धूप निकलेगी तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पेंट कर दूंगा और मेरे हाथ का काम भी कम हो जाएगा। लेकिन ऐसे कोई चांसेस लग तो नहीं रहे हैं कि धूप आएगी, चारों तरफ से घिरा हुआ है। और कुछ लोगों ने, हमारे अम्मा लोगों ने गाय भी खोली थी अपनी, देखो वहाँ पर चल रही हैं, लेकिन हमने नहीं खोली, क्योंकि हमारी जो लक्ष्मी है वो उजाड़ चली जाती है ना, तो फिर हम भागने में रहते नीचे ऊपर, बार बार भी हमको आवाज़ लगाते कि तुम्हारी गाय आ गई गाय आ गई। तब इसलिए आज हमने नहीं खोला। आज ठंडा भी हो रहा है, अब कल को धूप आएगी तो उसको भी हम जंगलों कल को ही खोलेंगे। जंगल क्या, यहीं खोलते हैं आसपास में। जंगल तो क्या है, सारों में खोलते हैं, खेतों में खोलते हैं। मेरा तुमको प्यार भरा नमस्कार।
और ये देखो देखो हमने यहाँ फूल भी लगाए हैं, लगाए भी थे तो थोड़े थोड़े हुए हैं अभी। ये कुछ इस प्रकार से, कोई सफ़ेद फूल, कोई लाल फूल। ये तो शोपीस वाला है, इसमें बॉल टाइप के आते हैं फूल में। मैं क्या लग रही हूँ, कीड़े जैसी हूँ। ओ भाई, ये देखो तो बढ़िया, ये तो खराब होगा अब। इतने सारे कीड़े लगे हैं इसमें। लेकिन इसमें जो है बॉल जैसे फूल आते थे बड़े अच्छे। इसका पेड़ आपको दिखाओ, ये इतना लंबा होता है, इससे भी लंबा होता है। इसमें तो नहीं लगा है, इसमें फिर गोल गोल बॉल जैसे लगे हैं। अगर यहाँ होगा तो दिखाऊंगा। लेकिन इसमें कीड़े देखो आप, कितने सारे कीड़े लगे हैं। इस पेड़ को हमें हमें जड़ से उखाड़ के रिटायर करना पड़ेगा या तो। और ये कुछ इस प्रकार से फूल इतने ही लगे हैं अभी, ज़्यादा लगे नहीं हैं। तो और ये ऐसे ऐसे बॉल होते हैं। ये तो सूख गया है, ऐसे हरे भरे बॉल होते हैं इसमें तो। और ये है हमारा एलोवेरा का पेड़, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का पेड़ इधर, और फूल फाली है। दगड़ियों फाइनली यहाँ इतनी बारिश तो नहीं हुई, छींटे पड़े थे, लेकिन नींद आ रही थी। मैं अंदर ही बैठा था लेकिन सोया नहीं। तो अभी फाइनली शाम के 3:30 बजने को है और मौसम अभी वही हाल है, मौसम का हाल वैसा ही है। और हमने अपनी लक्ष्मी बात दी है बाहर से। ये देखो, इसको हमने घास दी थी एक। और ये तो देखो दगड़ियो, ये मुझे अच्छा मानती है ना, तो मेरा हाथ चाट रही है। ले, अब वो बोल रही है मेरे को खुजला। फिर उसके बाद उसकी बारी आएगी। ये मुझे अच्छा मानती है तो कभी कभी फनका भी देती है, ऐसा नहीं है कि। ले, हमारी लक्ष्मी बहुत ही अच्छी है। तो हमने इसको बाहर से बांधा है। अभी इसके साथी लोग तो गए हैं उधर उधर चलने के लिए, लेकिन ये है यहीं पर। तो ऐसा है आज का हाल समाचार। और पानी भी इतना ठंडा हुआ है ना, बड़ी ठंडा हुआ है भाई। ओ भाई भाई, भाई। ऐसा लग रहा है जैसे जाड़ू के दिन आ गए होंगे। तो दगड़ियों, आप देख सकते हैं दोबारा यहाँ चिड़िया आ गई है दाना खाने के लिए। मैं इनके लिए लाता हूँ थोड़े से चावल, और क्योंकि ये और खाने के लिए आ गई हैं। अब इनको भी भूख लगी होगी, टाइम हो गया इनका भूख का। तो ला, थोड़े से चावल दे देता हूँ, क्योंकि अब गांव में तो कोई अनाज पानी बोता है नहीं। अगर अनाज पानी बोते तो ये वहाँ जाते खेतों में। अब गांव के खेत पड़े हैं सुनसान, सब बंजर पड़े हैं। तो अब ये घर घरों में आते हैं तो इनको यहाँ देना पड़ता है। और दगड़ियों, ये जो मॉडल बनाने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है कि हम इसमें चिड़िया के घोंसले बनाना थोड़ा सा मिस कर दिया हमने। मुझे बाद में याद आया, जिस दिन यहाँ एक चिड़िया आई थी बैठने के लिए, तब मैंने सोचा देखा कि क्या यहाँ पर एक घोंसला होता है, वो ठीक था। लेकिन हमने वो मिस कर दिया। अब मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर घोंसलों का इंतज़ाम करूँगा, 2-3 शायद या बाज़ार से लाऊंगा या खुद बनाना पड़ेगा। तो इस साइड को कुछ घोंसले लगा देंगे। तो घर में चिड़िया के घोंसले होना बहुत अनिवार्य है। तो सोचा तो है कि लाऊंगा करके, देखो अब कब तक लाता हूँ। मुझे मार्केट जाना पड़ेगा एक दिन, या बाज़ार से लाऊंगा। बाज़ार का देखना पड़ेगा कैसा होता है। अगर ठीक लगेगा तो ले आऊँगा, वरना घर में ही खुद हाथ से बना के यहाँ पर टाक दूँगा। क्योंकि दगड़ियों, मैंने ऐसा सोचा था कि चिड़िया का घोंसला बनाऊंगा। और पहले से जो है हमारे पुराने घर होते थे उनमें भी ये चिड़िया के घोंसले होते थे, क्योंकि माना जाता था कि घोंसले होने से घर जो है शुद्ध रहते हैं, बिल्कुल बढ़िया रहते हैं, वातावरण बढ़िया रहता है। तो आपको दिखाता हूँ कि पहले के पुराने घर में कैसे घोंसले बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये है हमारा पुराना घर, जैसे आप सबको पता है। और आप देख सकते हैं ऊपर, ये देखो, ये जो गोल गोल ट्रायंगल जैसे बने हैं ना, ये ट्रायंगल जैसे बने हैं, ये यही हैं चिड़िया के घोंसले। ये बनाए रहते थे पहले से हर जगह। और यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक इधर भी है। इधर इधर आप देख सकते हैं चिड़ियों का ये घोंसला बना रखा है उन्होंने। अभी बनाने की तैयारी करेंगे। तो गर्मियों में यहाँ सारे चिड़ियों से भरा रहता है। ऐसे ही घोंसला मैं वहाँ भी बनाने की सोच रहा था। ये बाद में मेरे पास आइडिया आया, अब कोई नहीं, अब तो बाजार में भी मिलते ही हैं, घर में ही बना सकते हैं, वहाँ पर बना के लगा देंगे उसको, क्योंकि पहले से ही बनते ही थे। और अब अगर हम नहीं बनाएंगे तो ये चिड़ियों के लिए नाइंसाफ़ी होंगी। देखो इन घरों में भी बने हैं पूरे 1 2 3, ये भी पुराना घर है, इनमें भी बने हैं 1 2 3
3-4 घोंसले इसमें बने हैं, उसमें भी बने हैं 4, उसमें भी बने हैं 4, उसमें भी बने हैं। तो सब में बने हैं। आप देख सकते हैं पुराने घर हैं, इनमें पहले से पुराने मॉडल पुराने ज़माने के घर हैं, तो इनमें चिड़िया के घोंसले बनाए जाते थे। काफ़ी काफ़ी सुंदर डिज़ाइनें ही बनाई हैं इनमें। खिड़कियों में देखो, ऐसे डिज़ाइनें तुम्हें आप कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। पुराने लोगों की कलाकारी में अलग ही बात थी, जो आज के कलाकारों में नहीं है। तो मैंने यहाँ भी देखा, यहाँ भी घोंसला बना है, वहाँ भी देखा, वहाँ भी घोंसला बना है, लेकिन हमने वहाँ बनाना भूल गए हैं। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ घोंसला लाया जाए। देखो क्या होता है आगे आगे। और दगड़ियों, जो आप ये पूरी बागली देख रहे हो ना, ये पहले से पूरी झमाझम भरी रहती थी। लोग आते थे, बैठते थे, बातें करते थे, बुजुर्ग लोग आते थे, और पूरा गांव पहले से भरा था। लोग भी थे तब आते थे, लेकिन आज ये बागली के बागली घर के घर खाली हो गए हैं। जो इस इलाके में पूरा घर है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक देख सकते हैं। ये वो इस ये जो पूरी बागली में अब एक ही घर ठीक है अंदर से, और वो है हमारा पुराना घर। बाकी उस वो घर भी अंदर से पूरे घास फूस वाला, मतलब खराबी हो गया है। वो भी छोटा है, ये भी छोटा है, और ये भी छोटा है। यहाँ हमारी थोड़ी घास वगैरह रहती है, तो ये भी मतलब छूट ही गया है। ये घर सारे छूटे गए हैं क्योंकि इनकी मेंटेनेंस भी नहीं हो पाई है। छोटे घर तो खराब हो ही जाते हैं। एक हमारा ही है पुराना घर, जो अभी तक अंदर से भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यही हमारा मंदिर है, हमारी पूजा पाठ यहीं होती है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है हमारा पुराना घर। और इसको हमने रिपेयर किया था, टीन डाली थी, पूरा एक साथ ही सब टीन में डाली थी, प्लाई वगैरह डाली। और ये हमने दरवाजे भी नहीं बनाए, यहाँ अंदर ही मॉडिफाई किया, पूरा पाल वगैरह डाला था ये। और यहाँ है हमारा मंदिर का कमरा, कुछ इस प्रकार से है। और पहले से होती थी पार्टियाँ पुरानी, और पहले से यहाँ पर जब वो होते थे ना, पत्थर के होते थे। अब तो ये हमने वो लगा दिया है, इसे क्या बोलते हैं, रोशनदान लगा दिया। पहले से होते थे यहाँ उजाला करने के लिए धुआं होते थे, कि पत्थरों खिसकाना पड़ता था, उनसे उजाला हो जाता था। एक धुआं यहाँ होता था, एक धुआं यहाँ होता था, एक धुआं वहाँ होता था, एक धुआं वहाँ होता था। ये पत्थरों के मकान में होते थे, लेकिन अब तो टीन लग गए हैं, अब तो ये रोशनदान आने लग गए हैं, इनसे उजाला होता है। और ये होती थी, ये है पार्टी, जहाँ हम रखते हैं सारा सामान A to Z पार्टी में। तो ये है पुराने मॉडल का घर, कुछ इस प्रकार से। हमने इसको पूरा पुराना नहीं है, हमने इसको रिपेयर कर दिया है थोड़ा बहुत, और बाकी पार्टी वगैरह सब सेम है। नीचे का फर्श रिपेयर किया है, दरवाजे रिपेयर करे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। टिन को डाले भी काफ़ी टाइम हो गया है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है हमारा पुराना मॉडल का घर। और ये देखिए डिज़ाइन की कितनी कैसे कैसे डिज़ाइन कलाकार हुआ करते थे पहले से। कारपेंटर ही, आजकल तो कारपेंटर मशीन के साथ भी ऐसी डिज़ाइनें नहीं बना सकते जैसे लोग पुराने टाइम पर हाथों से बना देते थे। ये देखिए तो डिज़ाइन ही अभी तो पेंट से कुछ छुप भी गए हैं, और इनमें पेंट होते होते फिर भी डिज़ाइनें दिख ही रही हैं काफ़ी। ये देखो, ये इसको इतना साल हो गए फिर भी इतने मजबूत है ना ये लकड़ी। पुराने टाइम का सब कुछ ही बेहतर था, चाहे आप सामान की बात कर लो या आदमी की बात कर लो, सब कुछ A to Z परफेक्ट था पुराने टाइम का। ऐसा है हमारे पुराने घर का स्ट्रक्चर। मॉडिफाई करके भी हमने वैसे ही बनाया है, बस इसमें टीन ही मॉडिफाई करी है, बाकी अंदर से थोड़ा सा उसको प्लेन किया है, बाकी सब वैसी है पुराने का पुराना। दगड़ियों, मुझे दीजिए आप इजाज़त। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री राम।